स्क्रीन क्लियर है? सभी को आवाज और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? कंफर्म करें एक बार, आप सभी को आवाज और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अध्यापक का कार्य क्या होता है? अध्यापक का कार्य है, क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है आपका बच्चों को पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों की गलतियां बताना। तीसरा ऑप्शन है आपका ऐसी स्थिति पैदा करना कि बच्चे गलती ना करें। ऐसी स्थिति पैदा करना कि बच्चे गलती ना करें। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करना। बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करना। ठीक है, अध्यापक का क्या कार्य होता है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की गलतियां बताना, या ऐसी स्थिति पैदा करना कि बच्चे गलती ना करें, और चौथा बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करना। मैंने आपको क्या बताया था जब पढ़ाया था कि अध्यापक के क्या क्या कार्य होते हैं? मेन कार्य क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना देखो होता है, ठीक है। बच्चों की गलतियां बताना ये भी कार्य होता है। ऐसी स्थिति भी पैदा करना कि बच्चे गलती ना करें, और दूसरा बच्चों को स्वयं सीखने के लिए। तो साइकोलॉजी लेवल पे देखें ये चीजें तो होती हैं जो हमें दिखती हैं, लेकिन एक टीचर अध्यापक का जो सबसे मेन कार्य होता है वो होता है बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में विद्यार्थियों एक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया जा सकता है? किस प्रकार विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है एक कक्षा में?
कक्षा चल रही है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, एक स्तर का, यानी एक लेवल पर। दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न कर। दूसरा है कक्षा में जोर से बोलकर। तीसरा ऑप्शन है विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका अपना व्याख्यान ठीक प्रकार से तैयार कर। ठीक है, तो किस प्रकार से कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न कर। ठीक है। दूसरा, कक्षा में जोर से बोलकर। तीसरा, अप विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर। ये चौथा, अपना व्याख्यान ठीक प्रकार से तैयार कर। देखें, जोर से बोलकर तो कोई बच्चा आकर्षित नहीं होगा, ना ही आप कपड़े पहन कर आओगे बच्चे को क्या है। आप, ये तो आपके ऊपर होना चाहिए ना, टीचर के क्वालिटी में आता है, अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। अपना व्याख्यान तीन प्रकार से तैयार कर। देखा, आप जो व्याख्यान कर रहे हैं वो भी आप ठीक प्रकार से तैयार करें। देखिए, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी है आपको। जिज्ञासा होती है क्रियोसिटी। अगर विद्यार्थियों में आपने क्रियोसिटी अगर उत्पन्न कर दी, तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाएगा। तो इसका सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन। ठीक है।
एक छात्र अपने पिता अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है, कक्षा में आप क्या करेंगे? ठीक है, कक्षा में आप क्या करेंगे? एक छात्र है जिसके पिता के गलत कर्मों यानी कुछ गलत काम होगा या वो जेल में होंगे, जिसके कारण बच्चों को पता है, शिक्षा जो उसके कक्षा है यानी उसके क्लास में बच्चों को पता है, ठीक है, तो उसके क्लास के जो बच्चे हैं उसको हीन भावना से देखते हैं और उस पर टिप्पणियां कसते हैं कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं, तुम्हारे पिता वैसे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, उससे उस बच्चे से क्या करेंगे आप? उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा दी। अलग रहने की प्रेरणा देंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका, सामान्य छात्रों से उससे अलग रहने के लिए कहेंगे। सामान्य छात्रों से उसे अलग रहने के लिए कहेंगे। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक अच्छे शिक्षक की क्या होती है कि बच्चे के पिता के गलत कर्मों के से उसको क्लास में हीन भावना और उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, तो एक टीचर को क्या चाहिए? क्या उसके पिता के बारे में बार बार पूछते रहेंगे? नहीं, गलत बात। उससे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। करेक्ट। सामान्य छात्रों से अलग क्यों भाई? वो सामान्य नहीं है, वो भी सामान्य छात्र है, और नहीं, उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? उसको गलत कार्यों से दूर रहने के लिए कहना है। तो सही ऑप्शन है बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहली कक्षा, पहली यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहली कक्षा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, पहली कक्षा में बच्चे, पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं। पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे?
फर्स्ट क्लास के बच्चे जो हैं शोर कर रहे हैं क्लास में, तो आप उनको शांत करने के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है डांट देंगे, दूसरा ऑप्शन है मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे, तीसरा ऑप्शन है आपका कहानी सुनाएंगे, या चौथा ऑप्शन है आपका कुछ नहीं करेंगे। बताइए क्या करेंगे? कि फर्स्ट क्लास यानी पहली कक्षा के बच्चे शोर कर रहे हैं तो शांत करने के लिए डांटेंगे? नहीं, बच्चों को तो डांटना नहीं चाहिए, गलत। मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे? गलत, क्योंकि कक्षा चल रही है अभी। करेक्ट, पहली कक्षा के बच्चों को आप कहानी सुनाएंगे। ठीक है, कहानी सुनाएंगे कौन सी, जो उनके सिलेबस और उनके ज्ञान के लिए अच्छी हो। ठीक है, इस प्रकार की कहानी सुनानी है, उल्टी सीधी कहानियां नहीं सुनानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को गृह कार्य यानी होमवर्क देने का उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, बच्चों को होमवर्क यानी गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका उन्हें घर पर खेलने से रोकना, दूसरा ऑप्शन है आपका उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना, उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना। थर्ड है उनके अभिभावकों को प्रभावित करना। फोर्थ ऑप्शन है आपका विद्यालय के नाम को उठाना या बढ़ाना। बताएं इसका आंसर क्या होगा आपके आपके हिसाब से? आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में आके बताएं क्या क्या आंसर हो सकता है इसका।
करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना। होमवर्क का काम देने से क्या विद्यालय का नाम ऊपर उठेगा? वो तो घर का काम होगा बच्चे का। तो उनके अभिभावक को प्रभावित करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और बच्चे को घर पे खेल से रोकना, खेलने से बच्चे की सर्वगुण विकास होता है। बच्चे का खेलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या करना है, होमवर्क देने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बच्चों को अध्ययन में नियमित बनाना, यानी नियमित रूप से वो कंटिन्यू रहे उसके अंदर, यानी होमवर्क दिन जो मैम ने पढ़ाया है वो उसको अच्छे से लर्न हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो बहुत इजी है, मुझे पता है सब आंसर दे देंगे इसका। विद्यार्थियों के सीखने की सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। कैसे? यानी विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाई को दूर किया जा सकता है कि कैसे? ठीक है, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो सीखते हैं, उनमें जो कठिनाई आ रही है उनको कैसे दूर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आपका, अधिक सुविधाएं प्रदान करके। सेकंड ऑप्शन है आपका, अधिक अभ्यास कराकर। थर्ड ऑप्शन है आपका, अधिक समय देकर। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, कारणों को जानकर और उसके अनुसार योजना बनाकर विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दूर? अधिक सुविधाएं प्रदान करके किया जा सकता है, अधिक अभ्यास आप कराकर या समय देकर, या उसके कारणों को। जल्दी से आंसर करें फटाफट। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट। कारणों को जान के कि बच्चे के क्या कठिनाई आ रही है, और उसके बाद उनकी योजना बनाकर उसकी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समाज के प्रति
समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास करने हेतु क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे विकसित की जा सकती है? पहला ऑप्शन है आपका, समय समय पर भाषण देने चाहिए। समय समय पर भाषण देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देने चाहिए जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। तीसरा ऑप्शन है आपका, उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए। उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए। चौथा है, छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। कि समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना कैसे होती है? समय समय पर भाषण देके, भाषण देने से बच्चा क्या ही सीखेगा? कक्षा में लोगों को उदाहरण देके, देखा उदाहरण दे रहे हैं, बच्चा सुनेगा और बस दिमाग में याद रख लेगा एक उदाहरण के तौर पे। ये भी ठीक नहीं है। उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए। देखो बताओ कि आप महत्व, वो ठीक है, ये भी बात ठीक है कि महत्व को बताएंगे, लेकिन बच्चा उस महत्व को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा पता नहीं। आप छात्रों को समाज में ऐसे लोगों से संपर्क में रखना चाहेंगे जो समाज के लिए इतने उत्तरदायित्व है। जब बच्चा उन लोगों के संपर्क में रहेगा तो वो अपने आप ही समाज के प्रति उसके अंदर भावना उत्पन्न हो जाएगी उत्तरदायित्व की। सबसे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? कि आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? पहला सख्त, दूसरा ऑप्शन है अंतर्मुखी या संनियमित, तीसरा ऑप्शन है छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसा वातावरण होना चाहिए? सख्त होना चाहिए, अंतर्मुखी व संयमित होना चाहिए, छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो और उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्मुखी मतलब कि इंक्लूसिव जैसा टाइप, मतलब अंतर्मुखी का अगर सब्स्टिट्यूट देखा जाए तो इंक्लूसिव क्लास। बताए आंसर क्या होगा? छात्र एवं अध्यापक का दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाल केंद्रित, दूसरा ऑप्शन आपने मूल्य केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण छात्र केंद्रित, फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। बाल केंद्रित, मूल्य केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट, बाल केंद्रित, वेरी गुड। शिक्षण प्रणाली आपकी कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर। समझ आया आपको?
चलिए फिर आज की क्लास सिर्फ इतनी, कल मिलते हैं।